खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, इनकी कामयाबी के लिए। यकीनन आप सब इनके वसीले से बरकत पा रहे हैं। वो बहुत सारी गवाहियाँ हमें जो मौसूल हो रही हैं, मिल रही हैं, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 66वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और इससे पहले कि हम इस कलाम मुक़द्दस की तशरीह और तफसीर का आगाज़ करें, मुख्तसरन तारुफ़ उन खुदाम का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है दानिशमंद वास्ती साहब ने। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा असली रब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यीशु के वसीले से निजात की खुशखबरी दी है। और तेरा शुक्र करते हैं खुदा उन तमाम वसाइल के लिए जिनके ज़रिए से इस खुशखबरी की मुनादी होती है। तमाम मीडिया चैनल्स के ज़रिए से जब यीशु के कलाम को पेश किया जाता है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, आज भी हम इसी सिलसिले में यहाँ पर बैठे हैं ताकि तेरे कलाम को तेरे ईमानदार बेटे और बेटियों के साथ बांट सकें। खुदावंद, इस वक्त जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। पाक रूह का मसा और मामूरी अपने लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए मांगते हैं, ताकि आज जब कलाम की बातों को हम बांटें तो खुदावंद देखने वालों के लिए और हमारे लिए भी ये बरकत का बायस हो। खुदावंद, तमाम पाकिस्तानी मसीही चैनल्स के लिए जो पाकिस्तान में कलाम की खिदमत करते हैं, पूरी दुनिया में कलाम को देखा जाता है, उर्दू बोलने और सुनने वाले इससे बरकत पाते हैं, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। बरकत टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए शुक्र करते हैं जिनके ज़रिए से यीशु की मुनादी होती, यीशु के नाम को जलाल मिलता है। खुदावंद, इस चैनल को, बरकत टीवी की तमाम इंतज़ामिया को बरकत दे, इनके साथ हो रहनुमाई कर। पास्टर मुनव्वर साहब के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिनके वसीले से मुनादी हो रही है, कलाम की खिदमत हो रही है। खुदावंद इन्हें भी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 36वीं आयत से 39वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। पास वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उससे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में हमें ख़ास तौर पे जिक्र मिलता है कि एक फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह की दावत की है, बुलाया है घर पर। और यहाँ पर जब पता चला है कि खुदावंद यीशु मसीह आए हैं तो एक खातून भी आ मौजूद हुई हैं। इस ताल्लुक से चूँकि इस पैसेज को बयान किया गया, बहुत सारे राज भेद हैं यहाँ पे जिनको खोलना जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कलाम मुक़द्दस की सदाकत को और इसके अंदर छुपे हुए भेद को समझ सकें, जान सकें। तो आज खुदावंद के खुदाम जो हमारे साथ हैं, ये ज़रूर इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा दानिशमंद वास्ती साहब से। दानिशमंद वास्ती साहब, यहाँ पे जिक्र है कि एक फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को घर पर बुलाया है, दावत की है। और इसके अलावा भी चूँकि कलाम मुक़द्दस में फरीसियों का तज़किरा जो है हमें बहुत दफ़ा मिलता है, इन फरीसियों के ताल्लुक से, इनके अकायद के बारे में ज़रूर हमारी रहनुमाई करें ताकि हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं वो इससे सीख सकें, जान सकें और इन फरीसियों के ग्रुप्स के ताल्लुक से भी हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।
भाई साहब, जब हम इस ग्रुप के ताल्लुक से बात करते हैं फरीसी, तो ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सो फरीसियों या फरीसी भी जब कहते हैं फरीसी लोग, मतलब ये है कि वो ग्रुप, तो ये आम तौर पर इकट्ठा भी बोला जाता है, फकी और फरीसी। ठीक है, तो ये वो लोग थे जो शरीयत का इल्म रखते थे और शरीयत परस्त थे, और ख़ास तौर पर उनका जो मुतमईन नज़र था वो ये था कि लोग शरीयत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और वो ज़िंदगी बसर करें जो शरीयत के मुताबिक है। ये इनका मिशन था। और जहाँ तक इस लफ्ज़ का ताल्लुक है फरीसी का, जो मैंने स्टडी की है उसके मुताबिक ये है कि फरीसी नाम जो सामी यानी ज़बान के ताल्लुक से इसका मतलब है अलहदा किए गए, और इसके अलावा इस फ़िरके को खैसदीम भी कहते थे, और जिसका मतलब है खुदा के प्यारे या खुदा के वफादार लोग। तो मतलब के लिहाज से, मानी के लिहाज से और उनके मिशन के लिहाज से ये बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि उनका जो मिशन था वो ये था कि लोग खुदा के कलाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें या शरीयत परस्त हों, शरीयत की परस्तश करें और खुदा के पाक कलाम को अव्वलीन जगह दें। और जब हम इस सारे हिस्से को देखते हैं तो ख़ास तौर पर हमें वो लोग भी नज़र आते हैं, वो लोग भी नज़र आते हैं जो पहले शुरू में जब मसीही तहरीक शुरू हुई उसमें कुछ फरीसी भी शामिल हुए, और ख़ास तौर पर उनमें 3 नाम जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। पहले नंबर तो निकोदेमस है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, वो एक फरीसी था। और फिर हम इमाल की किताब में देखते हैं कि गमलीएल जो एक उस्ताद था वो फरीसी था, वो आया। और आखिर में जो खुदा का खादम जिसने इस मिशन को ज्वाइन किया वो पौलुस रसूल है, और वो इस बात की तायीद करता है फिलिपियों के ख़त के 3 बाब में कि मैं फरीसी हूँ। और उसके बाद फिर फरीसियों के ताल्लुक से कि ये कैसे लोग थे, जब हम ख़ास तौर पर इमाल की किताब में जब उसका सामना होता है या उसकी पेशी होती है अग्रिप्पा बादशाह के सामने, तो वो अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो कहता है कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज़्यादा पाबंद मज़हब फ़िरके की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो ये अपने मज़हब के पाबंद लोग थे। लेकिन अफसोस की बात है जो जैसे ये थे, जो अपना जो मिशन थे उसको उन्होंने प्रचार तो किया, जो उनकी तस्वीर हमें नज़र आती है, जो हमें उनका मसीह खुदावंद के साथ इनकाउंटर नज़र आता है, उसमें हमें वो करते हुए नज़र नहीं आते जो उनका मिशन था। और ख़ुसूसी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तरफ ये इशारा किया कि ये लोग जो हैं वो रियाकारी और खुद नुमाई की ज़िंदगी बसर करते हैं, इनके अंदर वो जो खुदा की मोहब्बत है वो नज़र नहीं आती। उन्होंने शरीयत को या लिविंग ऑफ लॉ जो है, खुदावंद की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी जो बसर करना है, वो उसको इस लिहाज से, इस लेवल पे उन्होंने उसको बना दिया है कि लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी, लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की तरफ काफ़ी दफ़ा इशारा किया। और मैं समझता हूँ कि जब हम आज के हवाले में यहाँ देखते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह का एक टेस्ट लेने के लिए भी शायद उसने दावत दी है। और जब ये सारा हिस्सा हम देखते हैं तो वो जो बातें थी कि जो यीशु मसीह को इज़्ज़त एहतराम देना चाहिए था, उसमें हमें इस हवाले में मिस नज़र आती है। तो उसके पीछे भी शायद यही एक मिशन था जो कि हकीकत में उनके असल मिशन से हटा हुआ मिशन था। जहाँ तक इस फ़िरके का ताल्लुक है कि इसका वजूद कब हुआ, तो कहा जाता है कि ये 165 कबल मसीह में जब मकाबियों की बगावत हुई, जो उन्होंने अंताकस एपिफनिस बादशाह के ख़िलाफ़ की, जो कि अपना यूनानी मज़हब जो था, जो यूनानी असर रसूख था, वो फ़लस्तीन में फैलाना चाहता था। तो ये ग्रुप खड़ा हुआ मकाबियों के साथ मिलकर और बना,
تاکہ یہ اپنے اس ساری جو خدا پرستی ہے یا شریعت پرستی ہے اس کو سامنے لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ دو اور گروپ بھی تھے اس کے ساتھ، اور ایک تو صدوقی تھے، اور جیسے نام سے ظاہر ہے یہ صدوق سے یا صادق سے لفظ ہے، عبرانی کا لفظ ہے، اس کا مطلب راست باز، صدوقی، یہ بھی اپنے آپ کو اسی طور کا ایک گروپ سمجھتے تھے۔ ان میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ ایک بات کا یہ تھا کہ صدوقی جو تھے وہ آئندہ زندگی کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، مردوں کی قیامت پہ ان کا یقین نہیں تھا، اس لحاظ سے ان کا ایک بڑا اختلاف تھا۔ لیکن یہ بہت دفعہ اکٹھے نظر آتے ہیں جب یہ مسیح خداوند سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروپ جو ہے وہ اسینی گروپ ہے، اسینی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا اس کا ذکر ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور خصوصی طور پر اس کی نشاندہی کے لیے جو ان کی اہمیت بڑی ہے وہ جو بحیرہ عرب کے جو تمار ملے ہیں وہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے اسینی یہ اپنے آپ کو علیحدہ کر کے رہتے تھے، یہ غاروں میں رہتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا وہ بھی اسی گروپ کا بندہ تھا۔ تو یہ جو کیونکہ کلام کے ساتھ ان کی بڑی دلچسپی تھی، تو انہی کے جو تمار تھے وہ ہمیں ملے ہیں، جو کہ اس بات کی تصدیق کرتے کہ خدا کا کلام سچا ہے، اور خصوصی طور پر یسایہ نبی کے صحیح کے بہت سے حصے اس میں سے ملے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین، جس طور سے دانشمند واسطی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فریسیوں کے تعلق سے ان کے عقائد کے بارے میں بتایا ہے، اسی طور سے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس فریسی کے گھر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بد چلن خاتون جو ہیں وہ یسوع مسیح کا سن کر آئی ہیں، اور کلام بیان کرتا ہے کہ سنگ مرمر کے عطر دان میں وہ عطر بھی لائی ہیں، اور روبن قمر صاحب سے ہم جانیں گے، جناب آپ ہماری رہنمائی کریں، یہ جو عطر دان سنگ مرمر کے عطر دان میں وہ عطر لائی ہے، اس کی امپورٹنس، اہمیت کیا ہے اس دور کے اعتبار سے، اور پھر اس نے اس قیمتی عطر کو خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پہ ڈال دیا ہے، تو اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب۔ خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں، ہم نہ صرف ان کو سیکھ کر، ان کا مطالعہ کر کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، یسوع کے بارے میں جانتے ہیں، خدا کی محبت کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دور کے حالات کا بھی پتہ چلتا ہے، وہاں کی ثقافت، کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے، اور خدا کے پاک روح کی تحریک سے جب مقدسین نے، رسولوں نے، یسوع کے شاگردوں اور ان کے ساتھیوں نے انجیل مقدس کو لکھا، خطوط لکھے یا اناجیل لکھی گئیں، تو اس وقت کے حالات کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے لوگ رہتے تھے، طور اتوار کیا تھے، روایات کیا تھیں، ثقافت کیا تھی، اس کے بارے میں بھی ہم سیکھ لیتے ہیں۔ آج بھی اس حوالے میں نہ صرف اس میں بہت سی ایمان کی باتیں ہیں، نہ صرف اس میں یسوع کی محبت یا یسوع کے ساتھ محبت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں اس دور کی ثقافت کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے، جب ایک بد چلن عورت کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں اس کو ڈال دیا، اور یسوع کے پاؤں دھوئے گئے۔ اور اس میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلا حصہ جو سوال کا وہ یہ ہے کہ سنگ مرمر کے عطر کی، عطر دان کی یا عطر کی اہمیت کیا تھی، ہم پہلے اس کو دیکھیں گے۔ یہ خاص طور پر آج کے دور میں لوگوں نے وائل، ایک لفظ ہے یا فائل بھی اس کو بولتے ہیں، یہ میڈیکل میں خاص طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ شیشے کی ایک چھوٹی سی بوتل یا سلنڈر جس میں انجیکشنز ہوتے ہیں یا پھر بلڈ ڈالا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے، اس میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سنگ مرمر کا جو عطر دان ہے، اس وقت ایک بوتل میں اس دور کی خواتین اپنے گلے میں لٹکا کر رکھتی تھیں یا پھر اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ اور سنگ مرمر کے حوالے سے خاص طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ روحانی پہلو بھی ہیں، یا اس دور کی جو روایات ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑتے تھے۔ سنگ مرمر ایک پتھر ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، دیکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ سنگ مرمر ایک پتھر ہے جس سے عمارتیں بنائی جاتی، تعمیرات کا کام کیا جاتا ہے، یا پھر اس سے مختلف سجانے والی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس دور میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ ایک قیمتی پتھر تھا، اور خاص طور پر عطر دان کے لیے جو بنائی جاتی تھی بوتل،
اس کو خاص طور پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس پتھر کے لیے، سنگ مرمر کے لیے، انگلش ورژن میں ایلاباسٹر، اور اسی سے ملتا جلتا جو یونانی لفظ ہے وہ بھی ہے ایلاباسٹرون۔ یہ خاص طور پر اس پتھر کے لیے ہے جو کہ اس وقت قیمتی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو روحانی معنوں میں وہ لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو انوسنٹ ایٹ ہارٹ، یعنی جو دل کے بھی معصوم ہیں، جن کے دل جو ہیں وہ معصوم ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ ان کے پاس ہو۔ اور اس کی روحانی علامت یہ بھی تھی کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس یہ ہے وہ دوسروں کی روحوں کو بھی اپنے طرف کشش کا باعث بنا سکتا ہے۔ اس کی کچھ روحانی علامات تھیں، اور اس کو لوگ کلچرلی اس حوالے سے استعمال کرتے تھے کہ خواتین جو تھیں اس کو خوشبو کے طور پر، خوشبودان کے طور پر اپنے ساتھ رکھتی تھیں، اور خاص مواقع پر اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ عورت چونکہ ایک بدچلن عورت اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیریکٹر کی درست عورت نہیں تھی، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ اہم تھا، کیونکہ خوشبو جو ہے یہ دوسرے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی، اور اس خاتون کا اس کو اپنے پاس رکھنا ایک خاص مقصد کے تحت بھی ہو سکتا ہے، کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے کردار کے باعث اس خوشبو کو اپنے ساتھ رکھے اور لوگوں کو اس قیمتی خوشبو کے ذریعے سے متوجہ کر سکے، اپنی طرف کھینچ سکے، لوگ اس کی طرف کشش رکھیں۔ اس لیے اس عورت نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ خوشبو، خاص خوشبو، قیمتی خوشبو ہے جو اس نے اپنے پاس رکھی تھی۔ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں میں اس نے کیوں ڈالا، یا خداوند یسوع مسیح کے پاؤں اس نے کیوں دھوئے؟ اس میں خاص طور پر ایک اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب ایک مہمان کی حیثیت سے گھر میں آئے تو ان کے پاؤں نہیں دھوئے گئے۔ یہ عورت کیونکہ پاؤں کی طرف کھڑی تھی، اس نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کی دھول دیکھی، اور اس نے اپنی قیمتی عطردان میں سے عطر کو، جو اس کے لیے قیمتی تھا، اس کے لیے بڑا اہم تھا، اور اس کو وہ استعمال کرتی تھی جس مقصد کے لیے، اس کے بجائے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اس عطر سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا، اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈال دیا۔ عطر ڈال کر اس نے اس خدمت کو سر انجام دیا جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ میزبان کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے عطر دان سے عطر کو ڈال کر اس ذمہ داری کو جو اس کی نہیں تھی پوری کر کے یسوع کے ساتھ احترام، عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کے لیے ضروری تھی یا پھر اس کے گناہ میں اس کی مددگار تھی، گناہ کرنے کے لیے جس چیز کو وہ استعمال کرتی تھی، یہ ایک طرح سے اس کا ہتھیار تھا کہ خوشبو کو وہ استعمال کرتی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف کشش رکھیں، لیکن اسی کو جو اس کے لیے گناہ کا باعث بنتی تھی چیز، اس کو اس نے احتراماً انڈیل دیا تاکہ یسوع کے پاؤں عطر سے دھوئے جائیں۔ پاؤں دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے جو ایک سادہ چیز ہے، لیکن اس نے قیمتی چیز سے یسوع کے پاؤں دھوئے۔ وہ عطر یا خوشبو جو انسان کے لیے کشش کا باعث ہے، یا وہ سنگ مرمر کا عطردان جس کو لوگ نہ صرف عطر کے لیے استعمال کرتے تھے بلکہ سر میں بھی ڈالنے کے لیے، تیل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اس کو اس نے سر میں ڈالنے کے بجائے پاؤں میں ڈالا، یعنی اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو بھی اس قابل نہ سمجھا کہ وہ یسوع کے سر میں جائے، بلکہ وہ یسوع کے قدموں میں اس کو انڈیل دیتی ہے۔ اپنے آپ کو وہ کمزور، حقیر سمجھتی، ہو سکتا ہے اس علاقے میں بہت سے لوگوں کے لیے وہ بڑی پرکشش ہو، وہ خاتون بڑی پرکشش ہو، لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت ہو، لیکن یسوع کے وہ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی کہ وہ یسوع کے سامنے آئے، یسوع کے سر پر اپنا عطردان قیمتی خوشبو کو ڈالے، بلکہ وہ اس کو یسوع کے پاؤں میں ڈالتی ہے تاکہ یسوع کے ساتھ عقیدت کا اور محبت کا خیال رکھا جائے اور اس کو یسوع کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات بھی یہ ہے کہ اس عورت نے جب یسوع کے پاؤں کو آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اس کو بعد میں اس نے عطر دان سے عطر کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، تو اس میں بھی خاص طور پر ہمیں اس عورت کے جو آنسو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں
کہ نہ صرف اس نے قیمتی عطر سے اس کے پاؤں دھوئے بلکہ آنسوؤں کے ساتھ بھی اس نے اس کے پاؤں دھوئے ہیں. دونوں چیزوں کو شامل کیا ہے. دونوں اس کے لیے اہم چیزیں تھیں. اور آنسوؤں کے ساتھ پاؤں کو بھگو دینا اور اس کے بعد عطر سے پاؤں کو دھونا اور اس پر عطر ڈالنا, اس کے پاؤں کو مقدس کرنا, اس کے پاؤں کو اہم سمجھنا, اس عورت کے لیے اس بات کا بھی اظہار ہے کہ وہ اپنی گناہگار زندگی کو ختم کرنا چاہتی ہے. وہ اپنی گناہگار زندگی پر نالاں ہے, پچھتا رہی ہے, دکھ کر رہی ہے, رو رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے. یقیناً جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو خداوند یسوع مسیح نے ہر وقت اپنے وقت کو لوگوں کی برکت کے لیے استعمال کیا. اس وقت بیٹھے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے ضرور کچھ برکت کی باتیں کی ہوں گی, سیکھنے کی باتیں, سکھانے کی باتیں کی ہوں گی, خدا کی محبت کی باتیں کی ہوں گی. تو اس عورت کے پر یسوع کی باتوں پر یسوع کی باتوں کا اثر جو ہے وہ ہم اس کے کردار میں تبدیلی سے دیکھتے ہیں کہ اس نے آنسو بہائے اور اس نے اپنی قیمتی چیز کو دیا اور زندگی میں تبدیلی جو ہے اس کو ظاہر کیا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر روبن قمر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یقیناً ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے. ناظرین یہ سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے خدام سے سن رہے تھے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور دانشمند واسطی صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ ذکر ہے کہ خاتون اپنے سر کے بالوں سے خداوند یسوع مسیح کے جو پاؤں ہیں ان کو پونچھ رہی ہے. تو کیا اس وقت کے کسٹم یا ثقافت کے اعتبار سے خواتین کے لیے کیا یہ ان کو مطلب زیبا تھا کہ اپنے جو سر کے بال ہیں وہ کسی کے بھی قدموں کے لیے استعمال کریں؟ اس وقت بالوں کو لے کر خواتین کیا سمجھتی تھی یا روایت کیا تھی اس وقت؟ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے سر کے بالوں کی بات آج بھی عزت کے طور پر کی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جو کہ خاص طور پر شریعتی دور تھا جس میں بہت سے اصول تھے, اس دور میں یہ واقعہ جو ہے ایک غیر معمولی واقعہ ہے. کبھی میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی ہمیں اور واقعہ نظر نہیں آتا. تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, کیونکہ عورت کے جو بال ہیں اس کی زینت ہیں, اس کے لیے گلوری ہیں, اس کے لیے عزت کا باعث ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بال کٹوانا یا عورت کے بال کاٹ دینا یہ ساری باتیں بے عزتی میں آتی تھی. لیکن یہاں پہ چونکہ اس کلچر کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ تھا کہ کوئی عورت بال کھول کے عام پبلک میں آ بھی نہیں سکتی تھی. اس کا یہی تھا کہ وہ جب پبلک میں آئے تو اس کے بال بندھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کھلے بال تھے یا بالوں کو سنوارنے کا کام تھا یا بال ایسے ہوں, وہ عام طور پر وہ عورتیں ہی کرتی تھی جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتی تھی. تو یہ عورتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی. اب جہاں تک اس عورت کا تعلق ہے, بے شک اس کا تعارف یہی ہوا ہے کہ وہ ایک بد چلن عورت ہے. لیکن جہاں تک اس جگہ کا اس خاص واقعہ میں خدا یسوع مسیح کے پاؤں جو اس نے پہنچے ہیں اپنے بالوں سے, تو جس طرح پہلی ہم نے پچھلے حصے میں پادری صاحب سے سنا کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس تھی, جو عطر تھا, وہ خدا یسوع مسیح پہ قربان کر دیا. یعنی جو کچھ اس کا تھا, اور اس کے بعد پھر عطر نہیں بلکہ اپنے آنسو بھی اس نے بہا دیے. اور اب وہی جب ہم فریسی کی طرف دیکھتے ہیں تو نہ اس نے پانی دیا. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ جب اس نے عطر ڈالا اور پھر خدا یسوع مسیح کے پاؤں پہ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں, اس کی توبہ کی یہ ہمیں وقت نظر آتا ہے کہ وہ
कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सामने गिरा चुकी है और गुनाहों की माफ़ी के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया है कि खुदा यीशु मसीह उसके गुनाहों को माफ़ करे। वो अपने गुनाहों का इकरार कर रही है आंसुओं के ज़रिए। तो जब पाँव भीगे हुए हैं तो वहाँ पे असल में तो एक तौलिया होना चाहिए था, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसने कुछ नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है। क्योंकि बाद में हम अगले हिस्से में देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने गिला भी किया था इस शख्स से, इस फरीसी से, कि तुमने मुझे मेरे साथ ये नहीं किया, इस औरत ने मेरे साथ किया। तो उसने फिर अपने जो बाल हैं वही जो हैं वो इस्तेमाल किए। तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रुतबा मकाम जो खुदा यीशु मसीह का उसकी नज़र में था, उसमें उसने अपने बालों की भी परवाह नहीं की। हालांकि वो इसकी इज्जत की बात है, एक औरत होते हुए, बदचलन तो एक अलग बात है, लेकिन एक औरत होते हुए वो इस पब्लिक में, इन लोगों में जो कि ख़ास तौर पर रूहानी लोग हैं, जहाँ तक फरीसी का ताल्लुक है, फरीसी भी शरीयत परस्त लोग थे और वो शरीयत को मानने वाले थे। और वो जब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि वो बदचलन थी, वो जानता था कि ये बदचलन है, क्योंकि आगे जाके हमें पता चलता है कि वो कहता है कि इसे वो औरत छू रही है और इसे पता नहीं है कि ये कैसी औरत है। तो ये है कि वो जानता था। और यहाँ पे हमें ये नहीं मिलता कि मसीह खुदावंद पहले कहीं उसको मिले थे और अब दोबारा सेकंड एनकाउंटर है। यकीनन वो खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ पे है तो उसने जुर्रत की है और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वो आगे बढ़ी है और जो कुछ उसके पास था उसने पेश किया है। और फिर अब उसकी तवक्को यकीनन फिर यही थी कि खुदा यीशु मसीह उसको उसके गुनाहों की माफ़ी जो है वो देगा, जिन हालात से या जिस किस्म की ज़िंदगी वो बसर कर रही थी। अब एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि वो लिखा है कि रोती हुई पीछे खड़ी है। तो अगर हम उस सारे सिनेरियो को देखें, उस सारे सीन को देखें, तो ये जब वो खाने पे यहूदी लोग बैठते थे, जो उनका कस्टम था वो ये था कि वो उनके पाँव थोड़े पीछे होते थे और वो इस तरह से बैठते कि खाना आगे है। तो वो खाना खा रहे हैं, मेरा ख्याल है सारे लोग अपने खाने में मसरूफ़ हैं और ये औरत जो है पीछे है। तो वो अपने आप को आगे भी नहीं लाना चाहती, यानी खुदा यीशु मसीह के पाँव जो है ना वो पिछली साइड पे हैं। तो वो उस सारे अमल को जिसमें उसकी सारी वो बात है जिसमें उसने अपना दिल उंडेल दिया, उसने बाल उंडेल दिया, अपना इतर उंडेल दिया, सब कुछ उसने खुदावंद की नज़र जो है वो कर दिया है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि हमें आज के इस लेसन से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि बहुत दफ़ा शायद हम चीज़ें तो खुदावंद के पास लेकर आते हैं, लेकिन हम अंदर से खुदावंद के साथ उस इज़्ज़त एहतराम को नहीं दे रहे होते जिसका जो हमें करना चाहिए। तो इस औरत ने सब कुछ, जो कुछ उसके पास कीमती चीज़ थी, इतर था, वो भी दे दिया और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो भी खुदा यीशु के सामने डेल दी। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो बालों के ताल्लुक से बयान किया। तो उस वक्त ख़ास एक जो रूमी गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से एक कानून भी था, और अगर कोई खातून जो है वो अपने सर के बाल खुले रखती है, अपना सर ढांकती नहीं है, तो उसके बाद अगर कोई भी, चाहे वो अच्छी ही खातून क्यों नहीं है या सोबर ही खातून क्यों नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे कभी पकड़कर ज़्यादती का निशाना बना दे या उसके साथ किसी भी तरह की कोई ज़्यादती कर दे, तो रूमी कानून के मुताबिक उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, क्योंकि वो समझते थे कि इस खातून ने किसी मर्द को खुद दावत दी है, क्योंकि इसका सर नंगा था, इसके बाल ऐसे थे कि ये लोगों को दावत दे रही थी। तो इस एतबार से उस वक्त जो रूमी गवर्नमेंट थी वो भी कंसीडर करती थी कि जो बाल हैं या जो सर है ये औरत की जीनत है, इज्जत की अलामत है। लेकिन इस खातून के ताल्लुक से जैसे दानिशमंद साहब ने बयान किया कि उसने अपने सर के बालों से खुदावंद यीशु मसीह के पाँव जो हैं उनको पूंछा है और उनको साफ किया है, क्योंकि इसने खुद ही उन पर इत्र डाला था। आगे बढ़ेंगे और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बातें जो हम सीख रहे हैं इसमें और मज़ीद इजाफा करते हुए रूबन कमर साहब से जानेंगे। पास्टर रूबन कमर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं।
यहाँ फरीसी जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से, चूँकि उसने बतौर नबी ही खुदावंद यीशु मसीह को बुलाया होगा, और चूँकि वो इस बात पे समझते थे कि यीशु मसीह नबी हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो खातून को देख रहा है, फरीसी जो शिमौन फरीसी है, वो देख रहा है कि खातून पाँव साफ कर रही है और खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या सराई करता है, और खुद से ही अंदर ये सोच रहा है यीशु मसीह के ताल्लुक से, कहता है कि अगर ये नबी होता तो ज़रूर इससे पता चल जाता कि ये जो खातून जिसके पाँव साफ कर रही है ये कौन है। तो क्या इस फरीसी को अभी तक शक है कि खुदावंद यीशु मसीह नबी नहीं है? जी शुक्रिया पास्टर मरूफ साहब। यकीनन जो नए अहद नामे में खुदावंद यीशु मसीह का सामना फ़कीह और फरीसियों से होता रहा, और हर दफ़ा हमें फ़कीह और फरीसी जो हैं उनके और यीशु के दरमियान जो बातचीत है उसका इख्तिताम कभी भी इस सूरत में होता हुआ नज़र नहीं आया कि फरीसी जो हैं या फ़कीह जो हैं वो यीशु पर ईमान लाएं। हमेशा उन्होंने यीशु मसीह को शक की निगाह से देखा, उसके कामों को भी, ताकि उसके मोजज़ात को भी बाज़ औक़ात मुखालफत का निशाना बनाते हुए मुख्तलिफ राय कायम करने की कोशिश की। बहुत दफ़ा लोगों ने उस पर ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन फ़कीह और फरीसी ये कोशिश करते रहे कि लोगों के जहनों को भी बदलें, और ख़ुद भी शक में मुब्तला थे कि क्या वाकई ये नबी है, क्या ये वाकई मसीहा है। दोनों लिहाज से वो शक में रहते थे। और यहाँ पर भी जो फरीसी है शमौन, उसने जब खुदावंद यीशु मसीह की दावत की तो उसने उसे उस्ताद तो कहा है, यीशु को उस्ताद भी कहा है, लेकिन नबी होने के बारे में वो शक में मुब्तला है कि अगर ये शख्स नबी होता, यानी उसे ये यकीन नहीं है कि ये नबी है या नहीं, उसको शक है कि शायद ये नबी है। फिर उसको एक और भी लोगों को शक था कि ये वाकई मसीह है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो कई दफ़ा एलानिया भी ये ज़ाहिर करने की कोशिश की, उनको बताया कि वो मसीहा है, मौदा मसीहा है, जिसका वादा किया गया था, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, वो वही है। और वो पेशिन गोइयों को जो कि उसके बारे में की गई थी उनको अपने ऊपर लागू भी करता रहा, साबित भी करता रहा, और लोग भी देखते रहे कि ये वही पेशिन गोइयाँ जो इसके मसीहा के बारे में थी वो पूरी हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिर दोबारा से ये जो फरीसी है, जो मेज़बान है, वो शक में मुब्तला हो गया। उसकी वजूहात हम दो पहले देखेंगे बातों से, कि जो ख़ास तौर पर यहाँ पर वाक़या रूप वक़ूअ पज़ीर हुआ है, उसमें एक बदचलन औरत आ गई है और वो यीशु के बहुत करीब आ चुकी है, और जहाँ पर बहुत से काबिल एहतराम लोग बैठे हुए थे फरीसी, और उसके यकीनन अपनी महफिल में, अपनी इस दावत में काबिल एहतराम लोगों को साथ बैठाया होगा। यीशु के साथ बैठे हुए लोग काबिल एहतराम लोग होंगे, माशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाने वाले लोग, पाक लोग, परहेजगार लोग उसके साथ बैठे हुए थे। और उसमें एक गुनाहगार औरत का आ जाना और फिर यीशु के इतना करीब आ जाना और यीशु का उसको मना ना करना, उसका यीशु को छूना, इन सारी बातों से फरीसी जो है वो और ज़्यादा शक में मुतला हो गया। पहले भी शक तो उसको पहले ही था, क्योंकि मुकम्मल तौर पर यकीन तो उन्होंने कभी नहीं किया था कि ये मसीहा है। तो इस वक्त और शक में मुतला हुआ कि अगर ये मसीहा होता तो इसको पता होता कि ये कौन है। क्योंकि नबी के बारे में ये बात तो ज़रूर है कि खुदा नबी को बताता है मुस्तकबिल के बारे में भी, लोगों के बारे में बताता है, लोगों की सोच क्या है उसके बारे में भी नबियों को पुराने अहदनामे में पता चलता रहा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि नबी हर बात को जान सके, नबी किसी भी शख्स की हर बातनी सोच से वाकिफ़ हो जाए या किसी भी शख्स के हर वाक़े से वाकिफ़ हो जाए। नबी को हम मुकम्मल तौर पर इल्म रखने वाला नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमें एक वाक़या मिलता है सलातीन की दूसरी किताब में मुक़द्दस अलीशा के हवाले से, जिसमें एक शुनीमी औरत जिसके लिए उसने मौजज़ा भी उसके ज़िंदगी में हुआ, जिसकी दुआ से, मुक़द्दस अलीशा की दुआ से, कि वो उसके बेटा पैदा हुआ और बाद में वो बेटा मर गया। तो उसने जब जाकर गई और जाकर उसने मुक़द्दस अलीशा के कदमों को पकड़ लिया, तो जो उसका खादम था उसने उसे पीछे करने की कोशिश की, तो वो रो रही थी। तो उसके बाद मुक़द्दस अलीशा ने अपने खादम को मना किया, और वहाँ पर मुक़द्दस अलीशा ने सलातीन की दूसरी किताब 4 बाब 27 में कहा, और खुदावंद ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। यानी ज़रूरी नहीं कि हर बात का इल्म जो है वो नबी को हो,
दीगर अंबिया कराम के साथ भी है, जैसे बलक के साथ है, जी बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं था कि वो किस लिए। अब यहाँ पर ये है कि ये जो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस फरीसी का, वो ना सिर्फ इसको नबी के तौर पर भी जांचते थे, इसको मसीहा के तौर पर, दो स्टैंडर्ड के साथ हमेशा ये देखते थे, और इसको वो यहाँ पर मसीहा के स्टैंडर्ड के तौर पर भी देखना चाह रहा है और साथ साथ नबी के तौर पर भी देखना चाह रहा है। अब मसीहा का स्टैंडर्ड क्या है, वो मैं दो बातें, एक तो यशायाह की किताब का 11वां बाब उसकी पहली 3 आयात जो हैं वो ख़ास तौर पर मसीहा के बारे में कि वो कैसा होगा। यशायाह की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली 3 जो आयात हैं उसमें, और यस्सी के तने से एक कौंपन निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार शाख पैदा होगी, यसू के बारे में, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी, वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। यानी जो मसीहा होगा उसके पास हिकमत और दानिश होगी, अक्ल होगी, समझ होगी, और वो सिर्फ ये नहीं कि जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक फैसला करेगा, जो सुनाई दे रहा है उसके मुताबिक फैसला करेगा, बल्कि वो अपनी अक्ल, अपनी हिकमत, इलाही हिकमत के मुताबिक फैसला करेगा, जो अल्टीमेट विजडम है उसके मुताबिक वो फैसला करेगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि, सोच रहा है कि अगर ये मसीहा होता तो इसको इल्म होता, और अगर ये नबी होता तो फिर भी हो सकता है इसको इल्म हो जाता। ठीक है, यानी ये उस मेयार पर पूरा ही नहीं उतर रहा। और फिर ज़बूर 139 जो है वो खुदा के जो हर बात के इल्म रखने के बारे में है, वो तेरी सब रविशों से, ज़बूर 139 और उसकी 3री आयत है, और मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। यानी खुदा जो है वो इंसान के हर एक काम से जो उसने लोगों से छुप कर भी किया है उससे भी वाकिफ़ है, और मसीहा में भी यही खूबी होगी। लेकिन फरीसी शक में है कि इसको तो पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ उस गुनाहगार औरत का किरदार भी है, उसको भी देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ फरीसी शक में है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अगर मसीहा होता तो इसको पता होता, अगर ये नबी होता तो फिर भी इसको पता चल सकता था, लेकिन इसको पता नहीं चला, इसलिए ये बाद में वो उसके लिए उस्ताद का लफ्ज़ इस्तेमाल, ए उस्ताद कह, यानी वो आगे से फिर उससे बात उस्ताद की सूरत में करता है। तो दूसरी तरफ औरत गुनाहगार जो है वो उसके पीछे खड़ी है, उसको पता है मैं गुनाहगार हूँ, वो काबिल एहतराम लोगों की महफिल में यस्सु का सामना करने से भी गुरेजा है, क्योंकि वो जानती है कि मैं गुनाहगार हूँ और ये एक मुकद्दस शख्स, पाक शख्स है, और मैं इसका सामना भी नहीं कर सकती। उसको ज़रूर उसके जहन में ये बात होगी, जिस तरह फरीसी ये सोच रहा है कि इसको पता होना चाहिए, यकीनन वो भी ये जानती होगी कि इसको पता लग सकता है मेरी हालत का, और ये जान सकता है, इसलिए वो जो है वो घबरा रही है उसके पास जाने से, उसका सामना करने से, उसके पीछे खड़ी है। लेकिन जिसको इल्म है, जो खुदा के कलाम के भेदों को जानता है, जो परहेजगार अपने आप को कहता है, वो जो है वो उस पर शक कर रहा है। रवैयों का फ़र्क है यस्सु के बारे में, यस्सु के बारे में ईमान में फ़र्क है। एक तरफ शक में मुबतला शख्स है, इल्म तो रखता है लेकिन ईमान नहीं है। दूसरी तरफ गुनाहगार औरत है लेकिन उसका ईमान मजबूत है, वो अपने गुनाहों के बायस यस्सु का सामना करने से घबराती है, लेकिन ये जानती है कि यही शख्स मखलसी दे सकता है, और यही शख्स जो है वो उसके गुनाहों को माफ़ करके उसे पाक बना सकता है। फरीसी के दिल में वो मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ उसकी दावत थी, मुलाकात का बहाना था, मुलाकात और वक्त गुजारी का बहाना था, जिसमें वो उस उस्ताद को जो बड़े मौजज़ात कर रहा है, जो बड़ी बातें कर रहा है, जो बड़ा मशहूर है, जिसको लोग बड़ी अहमियत दे रहे हैं, उसको अपने घर बुला रहा है, उसकी दावत कर रहा है। लेकिन वो तमाम फ़राइज़ जो उसने पूरे करने थे ना तो वो किए, ना ही उसके दिल में मोहब्बत है, ना ही उसके दिल में ईमान है, शक है, शक की निगाह से जांच रहा है, परख रहा है। वो सिर्फ यस्सु को परखने की हद तक है, लेकिन दूसरी तरफ औरत जो है वो कुछ हासिल करने के लिए वहाँ पर आई है। ईमानदारों का रवैया भी बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि हम टाइम गुजारी के लिए या दिखावे के लिए यस्सु के साथ वक्त गुजारते हैं। इबादत के लिए जाते हैं, दिखावे के लिए, टाइम पास करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कि चर्च में लोगों से मुलाकात हो जाएगी, इबादत में जाएंगे लोगों से मिल लेंगे, इबादत में जाएंगे तो लोग हमें कहेंगे यार इबादत पे आते हैं ये, ठीक है, अतवार को इबादत में अटेंड करते हैं,
सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या वक्त गुजारने के लिए या फिर अपने आप को दूसरों पर अच्छा साबित करने के लिए यीशु के साथ वक्त तो गुजारते हैं, लेकिन दिल में यीशु पर ईमान मजबूत नहीं होता। लेकिन इस औरत का यीशु पर ईमान मजबूत है। वो जानती है कि ये क्या है, कौन है, ये क्या कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ शक में मुबतला है। यीशु के बारे में तो हम जानते हैं कि वो सामरी औरत जो जिससे यीशु ने पानी मांगा, उससे जब बात हुई कि जा अपने शौहर को बुला ला, तो उसने कहा मैं बेशौहर हूँ। उसने कहा कि तूने सच कहा, तू जिसके साथ अब रह रही है वो भी तेरा शौहर नहीं, और तू 8 शौहर कर चुकी है। तो ये नहीं, ये है कि वो उसमें भी यीशु तो जानता है उस औरत की हालत क्या है, यीशु उसकी ज़िंदगी से वाकिफ़ है, और वो भी वाकिफ़ है, वो बदचलन औरत भी जानती है कि इसको मेरा सब कुछ पता है और ये मुझे माफ़ कर सकता है, ये मेरे गुनाहों की ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शक है। हमें फ़ैसला करना है कि हम फरीसी की तरह हैं या इस गुनाहगार औरत की तरह जो ये ईमान के साथ आई थी कि मैंने यीशु से कुछ हासिल करना है, और दूसरी तरफ जिसने दावत दी थी वो सिर्फ वक्त गुजारना चाह रहा है। हमें फ़ैसला करना है कि हम कौन से लोग बनना चाहते हैं, फरीसी या वो गुनाहगार औरत जिसने यीशु से माफ़ी को हासिल कर लिया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और यकीनन हम सब चाहते हैं कि हम इस खातून की तरह जिसने अपने आप को हम्बल कर लिया, अपना सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में डाल दिया है, उसकी तरह खुदावंद की कुर्बत में बढ़ें। ना कि हम मजहबी तो बनते जाएं, लेकिन रूहानी जो मेयार है वो दबता जाए, क्योंकि फरीसियों का जो मजहबी लेवल है बहुत हाई था, लेकिन उनकी जो रूहानियत थी, खुदावंद के साथ जो कुर्बत थी, वो बिल्कुल 0.0 से भी कम थी। सो इस एतबार से हम सब इस बात को चाहते हैं कि हम खुदावंद की कुर्बत में बढ़ें। थैंक यू सो मच दानिशमंद साहब, थैंक यू सो मच रुबन कमर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपके पास कोई सवाल हो, ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए हमसे रब्ता करें और अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी गवाहियाँ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वसीले से भी खुदा के कलाम को सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।